5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। कल आरजेडी का स्थापना दिवस था और लालू प्रसाद यादव का कहना है कि तैयार रहिए, चुनाव कभी भी हो सकता है। अब सवाल चिराग पासवान से पूछा गया है और चिराग पासवान गुस्से में लालू यादव को जवाब दे रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि 5 साल से तैयारी कर रहे थे, परिणाम क्या आया है आप सभी लोग जानते हैं। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव जंगल राज को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं। चिराग पासवान इन तमाम सवालों पर खूब गरजे हैं और लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, दोनों नेताओं को जवाब दे रहे हैं। उतना ही नहीं, राहुल गांधी सदन के अंदर जिस तरीके से भगवान का तस्वीर लेकर पहुंचे थे, उसी को लेकर अब चिराग पासवान राहुल गांधी पर भी बरस रहे हैं। देखिए, तमाम नेताओं पर चिराग पासवान का गुस्सा फूट पड़ा है और किस तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं उनको जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करें चिराग पासवान, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लगातार बिहार में लॉ ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 3 दिनों में 40 घटनाएं घट गई बिहार के अलग-अलग। देखिए, मैं इस बात को सफाई इस बात से कतई नहीं दूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या होता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज के वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही ठीक है, आप निभाइए भाई, विपक्ष की भूमिका आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी जो 6 महीने पहले जो एनडीए की सरकार बनी है उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ है। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्बत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है और हम लोगों ने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की का विषय है उस पर हम लोगों को चिंतित होकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुल गिरे उसको भी लेकर हम सब चिंतित हैं कि गुणवत्ता के साथ कभी किसी तरीके का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में सकारात्मक भूमिका निभाए। राहुल गांधी ये वो आरोप लगाए थे कि रक्षा मंत्री पर कि अग्निवीर के शहीदों को मुआवजा नहीं मिले, उस पर सेना के जवानों ने भी जवाब दिया है, ट्वीट किया है कि नहीं उनको पैसा नहीं। भाई ये गलत तथ्यात्मक जानकारी सदन के पटल पर आप रखिएगा, और आज की तारीख में आप सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं है ना कि आप कुछ भी आए बोले और चले गए। आज की तारीख में से एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। एलओपी की पद की एक अपनी गंभीरता होती है और उसको गंभीरता से लिए जाना ज़रूरी है। उस दिन एलओपी के तौर पर जो उनका पहला संबोधन था उसमें तमाम गलत तथ्यात्मक जानकारियां उन्होंने सदन के पटल पर रखने का उन्होंने काम किया। जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी एक एलओपी होने के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर की, उन्होंने चेयर पर की, और जिस तरीके से अलग अलग धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। कभी महादेव की तस्वीर को लहराना, कभी अलग अलग धर्म की तस्वीर को लहराना, और उसके बाद जितने धर्म गुरु हैं उन्होंने सामने आकर उससे अपनी असहमति दर्ज की। उसी क्रम में उन्होंने तमाम ये गलत तथ्यात्मक जानकारी रखी। जब उन्होंने अग्निवीर का जब उन्होंने जिक्र किया, उसी वक्त केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर उस बात का खंडन करने का काम किया। पर दिक्कत ये है ना कि एक एलओपी होने के नाते अगर आप अपने पद की गरिमा को नहीं समझेंगे, अगर इस तरीके से हल्के में आप बयानबाजी करते रहेंगे, तो आप अपने पद की मर्यादा को कम करने का काम करेंगे। तो अभी आप चिराग पासवान को सुन रहे थे, किस तरीके से लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, दोनों नेताओं पर खूब गरजे, पुल गिर रहे हैं। इसको लेकर भी लगातार जो तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष के नेता हो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ भी रहे हैं। पर चिराग पासवान का कहना है कि जब नौकरी का क्रेडिट लेने की बात हो तब तो वो लोग आगे आ जाते हैं, और जब पुल गिर रहा है तो वो क्रेडिट नहीं लेते हैं। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान का गुस्सा विपक्ष के नेताओं पर फूट पड़ा है। लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, तमाम लोगों को चिराग पासवान खूब सुना रहे हैं। किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। देखिए लालू यादव कल स्थापना दिवस के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, तैयार रहने की बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव को भी आपने सुना है। अब चिराग पासवान क्या जवाब दे रहे हैं वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।